हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम 3 एक्टिविटीज कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 की 1, 2, 3। होप तीनों एक्टिविटीज आपको क्लियर होंगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ शुरू करने वाली हूँ केमिकल इक्वेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस बच्चे जो हमने पहली 3 एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, ठीक है। हमने सिंपली वर्ड्स में बोल दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड, सॉरी आपकी जो रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड बना, ठीक है। वहां पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई। इसी तरह से थर्ड में हमने जाना कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में गैस रिलीज होती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब केमिकल इक्वेशंस यानी कि आपने जाना कि जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो फाइनल आपको मिल रहा है वहां पे उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड में भी इक्वेशन दिखाई गई है, ये सिंपली पहले वर्ड में लिखी हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको अभी सिंबल के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस का साइन। एरो के इस साइड टेल की तरफ जो चीजें हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और एरो के साइड पे जो है उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। यानी कि ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, ये एरो इस तरफ आया। डन। तो ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं। और जो फाइनल जो आपको एक प्रोडक्ट मिला है वो उसको क्या बोलेंगे हम, जो सब्सटेंस आपको मिला है उसको क्या बोलेंगे हम, उसका प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस ये है आपकी, ये क्या थी आपकी वर्ड इक्वेशन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएंगे, आपके रिएक्टेंट आएंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या आएंगे, आपके प्रोडक्ट आएंगे। और जो आपके रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और जो एरो है एरो के राइट साइड पर क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या लिखनी है आपको, इक्वेशन लिखनी है। तो ये थी आपकी वर्ड इक्वेशन। अब आपने इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए केमिकल इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में भी लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है आपका Mg, और ऑक्सीजन के लिए O2, यानी क्या है, जहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यानी क्या हो रही है, वहां पे कंबशन होगी, बर्निंग होगी, ठीक है, दैट इज MgO। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हो रही, अभी बैलेंसिंग की बात नहीं हो रही, अभी बैलेंसिंग की बात हम करेंगे। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखना है, और आपने उसको वर्ड की फॉर्म में किस तरह से लिखना है। तो आपने अब बेसिकली जब आप आगे इक्वेशंस लिखोगे तो इन इक्वेशंस को आपने कैसे लिखना है, इन इक्वेशंस को आपने सिंबल की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, तो ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंबल भी मैंने आपको बता दिए। अब इसको बैलेंस करने का काम देखिए कि इसको बैलेंस किस तरह से करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपने इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आपको वर्ड में एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, वही एक्टिविटीज वाली इक्वेशन चल रही है आपकी, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको पहले सिंबल में लिखिए। जिंक का सिंबल क्या है बच्चे आपके पास, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे क्या बन गया, ये ZnSO4, और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब दोनों तरफ क्या करना है, आपको एटम्स देखने हैं, आपने क्या करना है, बैलेंस करने का मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन बैलेंस कब होगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, तब आप बोलोगे कि वो इक्वेशन क्या है, आपकी बैलेंस है। तो चलिए आप पहले नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं कि कहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक 1 है, राइट हैंड साइड पर भी जिंक क्या है, 1 है, ठीक है, ओके। देन हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन कितने एटम से, 2 एटम। दूसरी साइड पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, ये भी 2 एटम है, चलेगा। सल्फर को देखिए, सिंगल सिंगल एटम आपने उठाने हैं, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, डन। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बेस में 4 लिखे हैं, यानी ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यानी कि इक्वेशन क्या है, आपकी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नहीं छेड़ेंगे, ये इक्वेशन क्या है, आपकी बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, आयरन प्लस H2O, आयरन Fe, इसका सिंबल है आपका आयरन का, H2O वाटर, ठीक है, यानी कोई भी लोहे से बनी चीज आप उसको
एटमॉस्फेयर में रख दो तो वहां पे क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है, जंग लगेगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे ये आयरन 1 है, दूसरी साइड पे आयरन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को किस तरह से आप बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग करना बहुत इजी भी कह सकते हैं, अगर आप अच्छे से करोगे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखिए अभी मैं स्टेप स्टेप आपको बता रही हूँ। सिंपली ये आपने लिखा कि यहाँ पे कितने हैं, आयरन लिखा 1 है, दूसरी साइड पे 3 है, हाइड्रोजन लिखे 2, यहाँ पे 2, और ये 1 और ये 4, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन इसको नहीं उठाएंगे, या तो हम ऑक्सीजन को उठाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को उठाते हैं। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर, ये हमने किया इसको 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करें अभी, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, डन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, आयरन। क्या आयरन बैलेंस है, आयरन अभी बैलेंस नहीं है। तो आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे हम, आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे ये 3 है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है, तो यहाँ पे आयरन 3, तो अगर मैं यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 आयरन हो गए, डन। यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, ओके। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और हाइड्रोजन 8, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेशन को मैंने कैसे बैलेंस किया, दोबारा देखिए। ये है आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को उठाया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे इस साइड पे ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ये हो गए मेरे पास 8 हाइड्रोजन, डन। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आइए आयरन के पास, यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 आयरन हो गए, और ये इस तरह से आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, डन। तो इस तरह सिंपली आपने क्या करना है, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेना है। तो आपकी जो मेन इक्वेशन बनेगी, आपकी मेन इक्वेशन ये बन गई, ये बनी है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, डन। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इक्वेशन जब आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे इसकी स्टेट लिखनी बहुत जरूरी है कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो आयरन आपका नेल की फॉर्म में यानी सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड S। H2O गैस की फॉर्म में है, मॉइस्चर है, गैसेस हैं, G लिखेंगे। Fe3O4 अगेन सॉलिड है तो S लिखेंगे, और हाइड्रोजन ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, G। तो इस तरह से आपको ये स्टेट लिखनी जरूरी है। गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AKO लिखेंगे, और सॉलिड स्टेट के लिए आप S लिखेंगे। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं मानी जाएगी, और आपके जो मार्क्स है वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो लास्ट ईयर आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आया है इक्वेशन को बैलेंस करते हुए। तो इक्वेशन आपकी क्या गिवन थी बच्चे, इक्वेशन थी आपकी MnO2 प्लस X HCl gives MnCl2 प्लस Y H2O प्लस ZCl2। तो ऑप्शंस में आपको x y z की वैल्यू बतानी थी, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना था, और देन आपको बताना था कि x y z की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं।
तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। डन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दूसरी साइड पे 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया 4 से। डन। मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन 2 और 2 4, 4 क्लोरीन के आइटम है, तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी बैलेंस होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे आपकी 4, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, और यहाँ पे ये सिंगल ही रहा, तो z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना था, तो जहां पर 4 to 1 है तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होता, यही आपको चूज करना था। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो 1 मार्क्स में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आना था 4 to 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। क्वेश्चंस को आपको सिंबल को पहचानना है, सिंबल पहचानिए, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, फिर जो आपके मेन एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है आपने बैलेंस करना है। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो इक्वेशंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।